अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ अपने शौहर के लिए पंजीरी, और जैसे मैं इसे बनाऊँगी साथ साथ आप देखते रहिएगा मैं क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ। तो टाइम कम है तो जल्दी जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पंजीरी का सामान मैं आपको दिखा रही थी, तो बहुत महंगा हो गया ड्राई फ्रूट सब कुछ। तो ये मेरी दोस्त निकालती है देसी घी, ये 1 किलो उससे मैं लेके आई हूँ। और ये देखें बादाम, कांगया बादाम, ये देसी बादाम लेके आई हूँ। ये अखरोट है और चारों मगज़ है ये। और ये जो है चने, ये कमरकस है, जिनको कमर में दर्द रहती है, बॉडी में पेन रहती है, वो है ये। देखिए गोंद कतीरा है, आप मोटा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये लिया, ज़रा इसको ग्राइंड करने में आसानी हो जाती है मुझे। ये भी हड्डियों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। ये खसखस है और ये तिल है, कोपरा लेके आई हूँ, काजू है, और ये है देसी बादाम, और ये किशमिश। तो इसकी रेसिपी भी आपको दूंगी अभी मैं। और ये आटा है, ये देसी आटा लेके आई हूँ। ये कौन सा आटा है फवाद? देसी गंदम का आटा, हाँ। 1 किलो है ये, ठीक है। ये लेकिन ये मैं सारा नहीं, इसमें से थोड़ा सा बचाऊँगी तो आपको साथ साथ दिखाऊँगी। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है मैंने पंजीरी बनाना स्टार्ट कर दी है। देसी घी इसमें आपने यूज़ करना है, इसमें ऑयल का या दूसरे वाले घी का कोई काम नहीं है। और दूसरा, पंजीरी में जो है ड्राई फ्रूट्स और दिल खोल के आपने यानी कि ये डालना है, तो फिर ही इसका फ़ायदा है, वैसे नहीं। और बादाम मैंने इसमें देसी लिए, आप दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं तो आप देसी बादाम लें, जो छोटे वाले बादाम होते हैं। तो देसी घी मैंने इसमें डाला है, और ज़रूरत पड़ेगी तो और मैं डालती रहूँगी। तो लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है आपने, क्योंकि ज़्यादा आंच तेज़ रखेंगे आप तो फिर वो ड्राई फ्रूट जो है ना डार्क हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी पंजीरी का जो टेस्ट है वो भी कड़वा हो जाएगा, और फिर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं। तो ये चीज़ आपने ख्याल करनी है। तो ये बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये जो है मैं फ्राई कर रही हूँ। इसी तरीके से जो है तमाम ड्राई फ्रूट्स मैं फ्राई कर लूँगी, और बीच बीच में दिखाती रहूँगी। आपको ऑयल की ज़रूरत पड़े तो वो भी मैं, घी की, देसी घी की ज़रूरत पड़े तो वो भी मैं और ऐड करूँगी। और ये अब मैंने इसमें पिस्ता डाल दिया, तो घी का कलर आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा डार्क हो गया। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स करते हैं फ्राई तो इसका कलर ज़रा डार्क हो जाता है। अब ये किशमिश मैंने डाल दिए, और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। इसको आपने बस डालना है और निकालना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फूल जाती है। तो इसी तरीके से ये जो है, इसमें मैंने गोंद डाल दिए और इसको भी मैंने निकाल लिया। गोंद ज़रा ज़्यादा घी पीता है, तो आपने इसको लास्ट में फ्राई करना है। मैंने इसे पहले डाल दिया था, तो आप देख रहे हैं जैसे कढ़ाई का जितना भी इसमें देसी घी था वो सारा गोंद ने अपने अंदर सोख कर लिया। तो वो मैंने पहले डाल दिया था, लेकिन आपने वो एंड पे डालना है। अब ये खोपरा मैंने डाला है, साथ ही मैंने इसमें कमरकस भी डाल दिए, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और अब जो है इसमें मैंने बादाम और खोपरा और कमरकस डाल के फ्राई किया था, वो भी मैंने निकाल लिया। अब इसमें देसी घी मैंने डाला है, और अब मैंने इसमें डाल दिया है चारों मगज़, और इसके साथ ही मैं इसमें खसखस डाल दूँगी, क्योंकि ये बहुत बारीक होता है तो अकेले इसको फ्राई करना ज़रा मुश्किल हो जाएगी। तो ये साथ साथ ही हम इसमें इसको देसी घी में फ्राई कर लेंगे, और साथ ही मैं इसमें जो है तिल भी डाल दूँगी, जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं। आप वो दूसरे तिल होते हैं जो ब्लैक वाले, वो भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेम ही फ़ायदा है, लेकिन ये वाइट वाले ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ज़रा पंजीरी में अच्छा कलर आता है। तो ये भी मैंने फ्राई कर लिया, इसको भी मैं निकाल लूँगी। अब अच्छे तरीके से इसको आपने निकालना है कि इसका जो कुछ भी बुरादा इसका कढ़ाई में रह ना जाए। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से निकाला, क्योंकि अब जो है मैं इसमें आटा डाल के और भूनूंगी, इस वजह से आपने अच्छे तरीके से निकालना है। मैंने वैसे जब ये चारों मगज़ और ये चीज़ें निकाली थी, तो फिर मैंने कढ़ाई को ज़रा पानी से कंगाल लिया था। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं बता रही थी आपको कि इसमें से थोड़ा सा मैं आटा निकाल लूँगी, तो मैंने इसमें से नहीं निकाला, मुझे ये काफ़ी लगा, तो मैंने 1 किलो आटा इसमें जो है डाला है। और इस पे आपने बड़े पेशेंस से पकाना है इसको, हल्की आंच पे, आपने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी।
क्योंकि आटा है, आपको पता है इसको लगने का खदशा रहता है। तो थोड़ा थोड़ा देसी घी मैं डाल रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, एकदम से नहीं मैं डाल रही हूँ इसमें देसी घी कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो हल्की आंच पे इस तरीके से देखिए, आपने स्पून की मदद से ऐसे मैश करते रहना है, जैसे मैं कर रही हूँ ना। आप इस तरीके से मैश करते रहेंगे तो इसके जो है ना लम्स नहीं बनेंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि आटा है तो इसके लम्स बन जाएंगे। साथ साथ आपने इसको मैश करते रहना है, बस यही काम है पंजीरी का। इसी स्टेज पे आपने इसकी जो है मेहनत करनी। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने थोड़ा थोड़ा घी डालते रहना है और बस चम्मच चलाते रहना है। कुछ लोग इसे 20 से 25 मिनट जो है आटे को भूनते हैं और फिर बना लेते हैं, लेकिन मैंने इसे कम से कम 1 से सवा घंटा देती हूँ, क्योंकि मुझे बस वो जहन में आती रहती है बात कि आटा है तो ये इसका कच्चा पन्ना रह जाए, क्योंकि अगर इसका कच्चापन रह गया इस स्टेज पे तो ये आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे सकती है। पेट में दर्द हो सकता है आपके यहाँ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, खुदा ना ख्वास्ता। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। इस तरीके से स्पून की मदद से मैश करते हुए अब बस आपने इसे अब पकाते रहना है। और ये देखें व्यूअर्स, इसे चम्मच चलाते हुए मुझे जो है 10 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो आप देखें इसका थोड़ा सा ये अब ये पकने की तरफ आ गई है और आपको इसके कलर से अंदाज़ा होगा। मैं बीच बीच में आपको दिखाती रहूँगी, लगातार तो आपको नहीं दिखा सकती, बीच बीच में आपको मैं दिखाती रहूँगी। आप देखिएगा इसकी रंगत चेंज होती रहेगी। जैसे हम रोटियां बनाते हैं तो तवे पे डालते हैं रोटी, तो फिर वो डार्क हो जाती है, गोल्डन होने की तरफ आ जाती है। तो इसी तरीके से इसका भी ये हिसाब होता है, लेकिन आपने इसको डार्क नहीं होने देना। आपने इसका ये ख्याल करना है, आपने ऊपर नीचे इसे करते रहना है, मिक्स करते रहना है थोड़ा थोड़ा। अगर आपको लगे कि इसमें घी की ज़रूरत है तो घी भी आपने इसमें जो है ऐड करते रहना है साथ साथ, और चम्मच चलाते रहना है, ऊपर नीचे करते रहना है। और जैसे मैंने आपको तरीक़ेकार बताया है स्पून का चलाने का, मैश करते रहना है क्योंकि लम्स ना बने। ये देखें, ये फिर मज़ीद जो है इसमें मुझे हो गया आधा घंटा बनाते हुए। ये देखिए इसकी शक्ल चेंज होती जा रही है, आपको देखने में ही फ़र्क नज़र आएगा। तो इसमें ये कोशिश करें कि आप लगा लें साथ किसी को, क्योंकि जैसे जैसे इसमें ऑयल कह रही हूँ, घी इसमें डालेंगे आप तो ये ज़रा चम्मच चलाने में आपको ज़रा प्रॉब्लम होगी, तो मुशक्क़त करनी पड़ेगी। आपने इसलिए घर में हेल्प ले लेनी है अपनी बहन की या अपने भाई की। मेरे भाई हैं, मैं उनको लगा लेती हूँ ऐसे कामों में साथ साथ ना, ज़रा तो साथ हो जाता है, तो वो चम्मच चलाते रहेंगे। तो आपने तेज़ी से चम्मच चलाने, इस तरीके से देखिए मैश करना है, ऐसे मैश करते रहना है। इस तरीके से देखिए मैश करने से आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें लम्स नहीं बन रहे। बस अब चम्मच का काम है, अब आपने चम्मच चलाते रहना है। मैं और भी इसको आपको बीच में दिखाऊंगी। तो ये देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह पंजीरी जो है ऑलमोस्ट रेडी होने पर है। सिर्फ 5 से 6 मिनट और मैं इसे कर लूँगी, भून लूँगी घी में, और फिर इसे हम ठंडा करेंगे। ड्राई फ्रूट्स थे जो सारे, वो मैंने जैसे फ्राई किए आपको दिखाए, और अब जो है वो ग्राइंड कर लिए, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। ग्राइंड करते हुए सॉरी नहीं दिखा सकी, तो वो मैंने आधे ग्राइंड कर लिए और आधे मैंने उसमें साबुत रखे हैं, क्योंकि ज़रा से मुंह में आते हैं तो अच्छा लगता है। क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स आप खड़े रख देंगे उसमें तो फिर वो ज़रा खाने में मुश्किल हो जाता है। ये देखें, इस तरीके से मैंने आधे इसको ग्राइंड कर लिया ड्राई फ्रूट्स को, आधे साबुत रख। और ये देखें व्यूअर्स, ये ड्राई फ्रूट्स अब मैं मिक्स कर रही हूँ। इसमें जो पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स थे और साबुत थे, इन्हें पहले अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और कढ़ाई आपको साथ पड़ी हुई नज़र आ रही है, ये गर्म बहुत होता है, ज़ाहिर सी बात है गरम गरम तो आप नहीं मिक्स कर सकते। तो आपने इसको ठंडा करना है पहले, और फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से आपने हाथों की मदद से इसे जो है वो कर लेना है मिक्स। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और इस चीज़ पे एतराज़ करते हैं कि जी हाथ से करना मुनासिब नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़ाहिर सी बात है आपको हाथ से करना पड़ता है, और उसमें हाथ ही से करने में बेहतरी होती है। जैसे ये हो गया आटा गूंदना, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो हाथ से करनी पड़ती हैं, और हाथ से काम करना सुन्नत भी है। तो हाथ इस्तेमाल किया करें अच्छे तरीके से, वॉश करके साफ़ सुथरे आपके हाथ हो तो आप हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। तो ये ड्राई फ्रूट्स यहाँ मिक्स, तो यहाँ पे आटा अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका था। अब ये थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल के मैं इसमें इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से।
और इसको मैंने कोशिश की है आपको डिटेल में दिखाने की, बताने की। खुदा करे आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए, और जिनके लिए मैं बना रही हूँ मेरे शौहर, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आप प्लीज़ मेरे शौहर के लिए दुआ करें। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि अल्लाह पाक की इतनी बड़ी दुनिया है, तो उसमें से आप जब दुआ करते हैं तो पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह पाक कबूल कर लेते हैं। तो मैं इस वजह से कहती हूँ आपको कि आप मेरे लिए, मेरे शौहर के लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए दुआ करें कि पता नहीं किसके मुँह से आमीन निकले और जो है दुआ लग जाए। और मैं भी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, तो मुझे हमेशा दुआ में याद रखा करें। और जिनके लिए मैं बना रही हूँ ये खुदा करे उनको ये पसंद आए। ज़ाहिर सी बात है आपको अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी फ़ैमिली की सेहत आपके हाथों में होती है। स्पेशली जो किचन में काम करता है घर पे आपके, तो उनके हाथों में आपकी फ़ैमिली की हेल्थ होती है। इसलिए अपने प्यारों का ख़्याल रखा करें। और ये भी मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग कहते हैं कि जी सर्दी में ये खा सकते हैं क्योंकि ये गर्म होती है, तो आप गर्मी में इसको खाना मुनासिब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हैवी होती है। ऐसे बहुत सारे खाने हम खाते हैं, फ़िश वगैरह भी खा लेते हैं, वो ये खाने ज़रा हैवी होते हैं। बस इनको थोड़ा सा आपने खा कर जो है वॉक करनी होती है आपको। इसे नहार मुँह लें और नाश्ते से एक घंटे के बाद आप कुछ खाएं। बस ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं करती। ये यहाँ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह पंजीरी हमारी रेडी। तो जिनके लिए मैं बना रही हूँ जल्दी से मैं पैक कर लूँ तो आपको दिखाती हूँ कि कितनी बनी है ये। तो ये बनी है, और एक डब्बा ये भर दिया मैंने, और ये परात में ही बची है। तो ये 4 किलो से ज़्यादा और 5 किलो से कम, यानी कि समझ लीजिए 4.5 किलो ही पंजीरी बन के तैयार हुई है। तो इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। जो मैंने अपने मियाँ साहब के लिए पैक की है वो भी आपको दिखा दी है। और जी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसी तरह के मज़े मज़े के खाने बनाएं और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।